तो आपके अपने चैनल पावर पॉइंट ज्ञान में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों मैं 2 दिन पहले 10 सवाल लेकर आया था और मैंने बोला था कि मैं हर दिन जो है इस सवाल को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये जो 10 सवाल होते हैं, ये 10 सवाल जो है मेरे नहीं बनाए गए हैं, ये पावर पॉइंट में किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपसे सवाल किए जाएंगे। तो दोस्तों कल का हमारा जो आंसर डिस्कस था, क्वेश्चन आंसर, वो था बॉयलर के प्रोटेक्शन पे। दोस्तों हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बॉयलर के प्रोटेक्शन को बताइए। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको बॉयलर प्रोटेक्शन अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रीहीटर प्रोटेक्शन। जनरली ये जो रीहीटर का कॉन्सेप्ट होता है, ये जो होता है पीएफ बॉयलर में होता है। दोस्तों जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, सुपर हीटर होता है एएफबीसी सीएफबीसी बॉयलर में, यहाँ सुपर हीटर लगाते हैं क्योंकि सुपर हीटर काम होता है स्टीम के टेम्परेचर को सुपर हीट करना, मतलब डिग्री ऑफ सुपर हीट, मतलब सैचुरेशन से सुपर हीट की ओर ले जाने का काम सुपर हीटर करता है। सेम उसी प्रकार जो होता है पीएफ में सुपर हीटर के साथ साथ साइक्लिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें जो है रीहीटर का भी प्रोविजन दिया होता है। रीहीटर क्या करता है, जो टरबाइन एचपी टरबाइन होता है, उस टरबाइन से जो स्टीम जाती है और वर्क डन करती है, उसमें कहीं ना कहीं वर्क डन करने के बाद उसमें एनर्जी रिमेन रहती है, मतलब पूरा उसका एंथैल्पी ड्रॉप नहीं हुआ रहता है, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी एनर्जी रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रेशर पे जो होते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन करते हैं, मतलब रीहीटर के माध्यम से उसको और सुपर हीट करते हैं और सुपर हीट करके आईपी टरबाइन के थ्रू हम जो है इनलेट करा के फिर से वर्क डन कराते हैं। दोस्तों तो हमें जो होती ज्यादा से ज्यादा वर्क डन मिलता है। ये हो गया रीहीटर का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं रीहीटर प्रोटेक्शन। तो दोस्तों रीहीटर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी कारणवश अगर आपके रीहीटर में स्टीम का सप्लाई जाना बंद हो गया तो उस कंडीशन में रीहीटर का कॉइल जो होता है ओवरहीट होकर के क्या हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा या स्टार्वेशन हो जाएगा। तो उसी रीहीटर कॉइल को या रीहीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या रीहीटर प्रोटेक्शन होता है। और ये रीहीटर प्रोटेक्शन में क्या होता है कि लगता है तो बॉयलर क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। उसी कंडीशन को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं कि रीहीटर प्रोटेक्शन इज द प्रोवाइड टू प्रोटेक्ट रीहीटर अगेंस्ट स्टार्वेशन, जो मैंने बताया था दोस्तों, अगेंस्ट स्टार्वेशन ऑफ स्टीम फ्लो ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन। मैंने बताया दोस्तों कि अगर किसी भी कारणवश स्टीम का फ्लो रीहीटर में जाना बंद हो जाएगा तो उसमें स्टार्वेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है रीहीटर का कॉइल डैमेज हो सकता है। उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए रीहीटर प्रोटेक्शन दिया होता है। तो दोस्तों इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि कंडीशन ऐसे कौन से हैं जिसमें रीहीटर प्रोटेक्शन इनेबल होता है। तो हमको जानना है कि रीहीटर प्रोटेक्शन इनेबल होने की कौन सी कंडीशन है। तो दोस्तों इसमें 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन है दोस्तों कि ड्रम प्रेशर जो है, बॉयलर का ड्रम प्रेशर 8 kg से ऊपर होगा तभी हमारा रीहीटर प्रोटेक्शन इनेबल होगा। दूसरा कंडीशन बोलता है कि बॉयलर फायरिंग ऑन होना चाहिए, मतलब बॉयलर में फायरिंग ऑन होना चाहिए, मतलब किसी भी एलिवेशन पे कोई न कोई एक गन लिया होना चाहिए। एनी ऑयल गन टेक एट एनी एलिवेशन, मतलब किसी भी एलिवेशन में कोई न कोई ऑयल गन होना चाहिए, चाहे एबी में, चाहे बीसी में, चाहे सीडी में। मतलब हमारे जैसे कि हमारे यहाँ एबी बीसी सीडी और डी एलिवेशन है, तो उसमें किसी भी एलिवेशन पर कोई भी एक ऑयल गन लाइन में होना चाहिए। अगर वो लाइन में है तो मतलब बोलता है कि बॉयलर फायरिंग ऑन है। और तीसरा बोलता है कि एलपी बाईपास और एचपी बाईपास को 2% से ज्यादा ओपन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो हमारा रीहीटर प्रोटेक्शन इनेबल माना जाएगा, वरना इनेबल नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आपको कंडीशन ये मालूम चल गया होगा। अब अगला कंडीशन है दोस्तों कि कंडीशन टू ट्रिप बॉयलर ऑन रीहीटर प्रोटेक्शन, मतलब ऐसा कंडीशन जिस पर बॉयलर ट्रिप हो जाता है रीहीटर प्रोटेक्शन पर, वो कौन से ऐसे कंडीशन है उसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उसमें बोलता है कि कंडीशन ये है कि व्हेन बॉयलर इज वर्किंग, मतलब अगर बॉयलर चल रहा है और उस कंडीशन में रीहीटर प्रोटेक्शन सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। तभी बॉयलर में मतलब हमारी जो है बॉयलर की टिपिंग होगी रीहीटर प्रोटेक्शन में। तो वो कैसे है, बॉयलर रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए। तो उस कंडीशन में पहला होता है कि रीहीटर प्रोटेक्शन को आप इनेबल करना है। दूसरा, जनरेटर सर्किट ब्रेकर अगर ओपन होता है या टरबाइन ट्रिप होता है। दोस्तों इसको बताना चाहूंगा कि सपोज दैट आपका जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ तो सिंपल सी बात है, जीसीबी ऑन होने पर जो होगा टरबाइन को ट्रिप होना ही होगा। जैसे ही जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ तो आपका टरबाइन ट्रिप होगा और आपके स्टीम के जो स्टॉप वाल है वो बंद हो जाएंगे, साथ ही साथ जो उसके कंट्रोल वाले वो भी बंद हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपके स्टीम को कोई ना कोई अल्टरनेट पाथ चाहिए जिसके थ्रू वो जो होता है रीहीटर पहुंच सके। तो वो अल्टरनेट पाथ होते हैं एचपी बाईपास और एलपी बाईपास के थ्रू ही जो है वो फाइनली जो है वो जा सकते हैं रीहीटर में। लेकिन अगर इनकेस वो पाथ भी 2% से कम या बंद हो गए, उस कंडीशन में स्टीम को जो है रीहीटर में जाने का कोई सोर्स नहीं मिल पाएगा और रीहीटर का कॉइल जो होगा वो स्टीम की कमी की वजह से या
एब्सेंस ऑफ स्टीम, इसमें स्टारवेशन हो जाएगा, मतलब ओवर हीट होकर के उसके कॉइल्स डैमेज हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में जो होता है रीहीटर प्रोटेक्शन में बॉयलर को ट्रिप करा दिया जाता है। ये बॉयलर की सेफ्टी के लिए होता है, साथ साथ मतलब रीहीटर की सेफ्टी के लिए बॉयलर को ट्रिप कराया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया मेरा कंडीशन रीहीटर प्रोटेक्शन पर बॉयलर को ट्रिप होने का। दोस्तों थोड़ा सा मैं सिलेबस से बाहर जा रहा हूं। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूं कि इस कंडीशन पे बॉयलर ट्रिप होता है, मतलब मास्टर फ्यूल ट्रिप एक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मास्टर फ्यूल ट्रिप क्या होता है थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए कंडीशन है एक 70% लोड से ऊपर और एक है 70% लोड से नीचे। सपोज कहता है एमएफटी कि अगर आपका बॉयलर या यूनिट जो है आपका 70% लोड से ऊपर चल रहा है, उस कंडीशन पे आपका टरबाइन ट्रिप हो जाता है 70% लोड से ऊपर के कंडीशन में। तो उस कंडीशन पे आप उतने अमाउंट ऑफ स्टीम को कहां लेकर जाओगे? तो उस कंडीशन पे टरबाइन ट्रिप होने पर बॉयलर को ट्रिप करा दिया जाता है, मतलब एमएफटी एक्ट हो जाएगा अगर लोड 70% से ऊपर है। लेकिन अगर लोड 70% से नीचे तो एमएफटी एक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन रीहीटर प्रोटेक्शन ये बोलता है कि किस कंडीशन पे बॉयलर ट्रिप नहीं होगा? जब आपका एचपी बाईपास और एलपी बाईपास 2% से ज्यादा ओपन होंगे। मतलब सपोज दैट कि आपका टरबाइन 70% लोड से, 40% लोड से या 50% लोड से नीचे है और उस कंडीशन पे ट्रिप हो गया। तो उस कंडीशन पे आपका क्या होगा कि अगर एचपी बाईपास और एलपी बाईपास खुला रह गया 2% से ज्यादा, तो बॉयलर ट्रिप नहीं होगा, टरबाइन ट्रिप होगा। लेकिन अगर 2% से कम खुला रह गया एचपी बाईपास और एलपी बाईपास, तो उस कंडीशन पे आप जो है जो रीहीटर होता है उसमें स्टीम नहीं भेज पाओगे और उस स्टीम की एब्सेंस की वजह से उसमें स्टारवेशन हो जाएगा, ओवरहीट होकर कॉइल जल जाएगी। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वहां पर एमएफटी लगेगा, मतलब रीहीटर प्रोटेक्शन में एमएफटी एक्ट कर जाएगा और हमारा बॉयलर बंद हो जाएगा और हमारा रीहीटर कॉइल सेव रह जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा रीहीटर प्रोटेक्शन। आई होप सो दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़कर जानकारी का फायदा उठा सकें। और वीडियो अगर मेरा पसंद आ रहा दोस्तों इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। और दोस्तों एक बात और बोलूंगा कि कल एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करूंगा जो कि मैं आज रिवील नहीं करूंगा, मैं कल बताऊंगा। तो दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको इंटरव्यू में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।